जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, आज का जो विमर्श है वो कल के आदित्य ठाकरे और लालू प्रसाद के एक बयान से सियासी गलियारों में बहुत तेजी आ गई है। अब चुनाव है 2025 में, आखिरी चुनाव अगर कहीं है वो बिहार में है। और जहां दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद मतलब हरियाणा और महाराष्ट्र के बम्पर मेजॉरिटी के बाद जो लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया है और 27 साल का जो सूखा समाप्त हुआ है दिल्ली में, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश उल्लास है, अब उनकी नज़र में सिर्फ 2 राज्य दिख रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक तो बिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल। बिहार का चुनाव इस साल के आखिरी में अक्टूबर-नवंबर में होगा और पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाले 2026 के जनवरी-फरवरी में होगा। तो दोनों के बीच में 3 या 4 महीने का गैप है। मतलब साल भर के अंदर 2 चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अश्वमेध यज्ञ करके जो विजय का घोड़ा छोड़ दिया है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी का जगरनाट रुक नहीं पाया। ठीक है, उनको कुछ सीटों का जरूर डेंट लगा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी सारे विपक्षी दल मिलके मोदी के कारवां को रोक नहीं पाए। और अगर मोदी की सीटें कम हुई तो उनके ही सहयोगी दल एनडीए, खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दोनों एक स्तंभ जैसा मजबूत कंधा लगा के खड़े हो गए। अब बयान कल दिया है आदित्य ठाकरे ने कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ की है वही सेम सिचुएशन नीतीश कुमार के साथ करेगी। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी में भी 2 टुकड़े करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाकर अपनी सरकार बनाएगी। जबकि वहीं लालू यादव ने भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखो, अब इन 2 बातों को राजनीतिक हलकों में एक साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक मंचों से भी और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि बिहार में अगर सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगी तो कांग्रेस दिल्ली के तरह अकेले भी चुनाव में जा सकती है, तारिक अनवर ने कहा। दूसरी तरफ तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। जबकि जब लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के पैर छुए और अपने संबोधन भाषण में कहा
कि मैं गलती किया, 2 बार इधर उधर हो गया, मगर अब पुरानी गलती मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा। मगर राजनीति संभावनाओं का खेल है। यह है कि नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी छोड़ के लालू के साथ जाएंगे तो वहाँ पे सभी लोगों का समीकरण बन पाएगा, क्योंकि इतने दल हैं और सब कम सीटों में कैसे मैनेज होंगे। जैसे कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी। अब की बार कांग्रेस 70 सीटों से कम लेगी नहीं। अब 240 सीटों में 70 सीटें निकाल दो तो 170 बचता है। अब 170 में अब लालू अगर नीतीश कुमार को लेते हैं तो नीतीश कुमार 100 सीटों से कम तो तैयार नहीं होंगे, तो बचेगा 70 सीट। अगर 70 सीटें लेके क्या लालू चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, इसके बाद माले वाले हैं। माले वाले पिछली बार 24 सीटों पे चुनाव लड़े थे, और अगर वापस जीतन राम मांझी और उधर मुकेश सहनी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर सारे लोग एक साथ आते हैं तो इन लोगों का आपस में समीकरण बैठ पाएगा। और दूसरी तरफ एनडीए का जो जोश आई है जनता में, वापस एक बार उम्मीद जगी है कि डबल इंजन की सरकार ही किसी राज्य का विकास कर सकती है। और उसी को देखते हुए इतनी मजबूत सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी गढ़ दिल्ली को नहीं बचा पाए। तो बिहार हमेशा एक सेंसिटिव राज्य रहा है, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जैसा हमेशा निर्णय लिया है। जातिवाद की बू वहाँ पे भी अब कम हो गई है, और विकास का जो पैमाना है वो आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ लालू का जंगल राज, अगर लालू कहते नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे पे लालू प्रसाद चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार उनका समर्थन देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के जहन में वो 1990 वाला दौर वापस नहीं भरा जाएगा। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ जी, जो अभी महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोगों को बुलाकर गंगा में डुबकी लगवाए हैं, तो वहाँ पे सनातन भी आगे चलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेनों में देखा गया, जो तस्वीरें देखी गई कि बिहार में लोग ट्रेन में आ नहीं पाए, इतनी श्रद्धा बिहारियों में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये भी घोषणा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं और वहाँ पे बिहार में सीतामढ़ी में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का मंदिर बनाया जाएगा, जिसका कि काम भी चालू हो गया है। तो ये मुद्दे भी बिहार में हावी रहेंगे, और आज भी लाख कोशिश के बाद भी मोदी के चेहरे पर कोई डेंट नहीं आया है। आज वापस मोदी के चेहरे पे तीनों जगह चुनाव लड़ा गया, जहां की कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं था, और मोदी के चेहरे पे हरियाणा की जनता और महाराष्ट्र की जनता और दिल्ली की जनता मुहर लगाई है। और दिल्ली में जैसे मोदी वापस आएंगे तो वहाँ पे जो शपथ विधि कार्यक्रम होगा वो भी ऐतिहासिक होगा। दूसरी तरफ यमुना आरती करके बीजेपी ने एक संदेश दे दिया है कि हम उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार और दूसरा दिल्ली को भी बनाएंगे। दूसरी तरफ मखाना इंडस्ट्रीज के लिए दिल खोल के जो समर्थन किया है, जो फंड एलोकेट किया मोदी ने, उसका भी असर जरूर राजनीति में दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इन
उल जुलूल बातों का बिहार के चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी भी ज़रूर अपने इस प्रयास में है कि अब की बार नीतीश कुमार हटे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश हमारी यही है कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे और जो बीजेपी कहती है वो करती है। पिछली बार नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ी और उनके कम सीट आधे सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं चाहते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई। तो अब ये देखने वाला बात है, मगर ये जो सिर्फ र्यूमर है, इन र्यूमरों का कोई असर नहीं है। फिलहाल अभी मखाना के लिए जो फंड एलोकेट किए उसके लिए भी बजट में भी नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की बहुत तारीफ़ की है और मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल कि नीतीश कुमार किसी तरह पलटी मार सकते हैं। फिर भी उनकी बात का किसी को भरोसा नहीं रहता है, ये संभावनाओं की खेल है। अब आगे जैसे भी कोई नई अपडेट आती है हम आप लोगों के बीच लेके रूबरू होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, धन्यवाद।